नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरी ये इल्तिजा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, उस पर एक छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। मैं सोचती हूँ कि हम कुछ लाइव सेशंस भी करें और लाइव सेशन में हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर आपकी कोई सोच हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाइट, ग्रीन और क्रीम वेरिएशन वाले प्लांट्स न सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं बल्कि ये ट्रेंडी भी हैं और हर प्लांट लवर के मन में इच्छा होती है कि उसके पास कुछ वेरिगेटेड प्लांट्स हो, क्योंकि ये आपके गार्डन में एक अलग तरह का एलिमेंट ऐड करते हैं। बहुत ही ज्यादा आपके गार्डन को अपग्रेड कर देते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं, ग्रीन कलर की मोनोटोनी को भी ब्रेक करते हैं। ये सोचा कि क्यों ना मैं अभी से उन बिगिनर्स को जो अपनी प्लांट कलेक्शन को वर्सेटाइल बनाना चाहते हैं, यानी कि उसमें नए प्लांट ऐड करना चाहते हैं और वो रेगुलर प्लांट जो हमारे यहाँ के क्लाइमेट में अच्छे से हो रहे हैं वो तो लगा रहे हैं, पर चाहते हैं कुछ और, या वो लोग जिनके पास लो लाइट बैल्कनीज हैं या छोटा स्पेस है, उन तमाम लोगों के लिए जो प्लांट कलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ एग्जॉटिक, कुछ खूबसूरत वैरायटीज को कलेक्ट करना चाहते हैं, पर डरते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि किसी ऐसी वैरायटी में पैसे डाल दे जो खराब हो जाए और हमारे पैसे भी चले जाएं और मोटिवेशन का भी लॉस हो। ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने पसंदीदा टॉप 10 वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल और इजी टू ग्रो प्लांट्स की लिस्ट तैयार की है, ऐसे ही ग्रीन, क्रीम और वाइट वेरिगेशन वाले प्लांट्स की, जिनको कि कोई भी बिगिनर आंख बंद करके लगा सकता है, जिनको आप बहुत ही आसानी से ना सिर्फ ग्रो कर सकते हैं बल्कि एक सीजन में उनके अनगिनत प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। मेरी तरह आपको ट्रायल एंड एरर पे काम नहीं करना होगा। आपके पास मैं हूँ आपको सलाह देने के लिए। ये प्लांट ना सिर्फ अफोर्डेबल है, इजी टू केयर है, बल्कि आसानी से किसी भी शहर की नर्सरी में मिल जाते हैं, और नहीं तो आप इनको ऑनलाइन ले सकते हैं। ग्रीन और व्हाइट वेरिगेशन वाले प्लांट की लिस्ट में पहला नंबर जिसको मैंने दिया है वो है कॉर्डेलाइन फ्रूटिकोसा व्हाइट। और ये व्हाइट और ग्रीन वेरिगेशन वाली कॉर्डेलाइन की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। कॉर्डेलाइन ऑलमोस्ट ड्रेसिना प्लांट के जैसे ही होते हैं और आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस में ये प्लांट मिलेंगे। इस प्लांट को आप एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाएं, और मेरा ये जो प्लांट है ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और देखिए ये कैसा था जब मैंने इसे खरीदा था, और आज की डेट में ये प्लांट बहुत ही अच्छा हो चुका है। लगभग इसकी हाइट 5 फीट तक हो गई है और इसकी पत्तियां देखो आप, सर्दियों में भी काफी हेल्दी हैं। बस इस प्लांट के संग 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी। एक तो मिट्टी जब बनाएं तो उसको नॉर्मल गार्डन सॉइल रहे, उसमें परलाइट मत मिलाइए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी सॉइल वेल ड्रेनिंग तो हो ही, और पानी जब देना है जब टॉप पिंच अच्छे से सूख जाए, और पानी हमेशा फ्लोराइड फ्री होना चाहिए। यानी कि अगर आपके यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी भी है, ज्यादा है, तो आप इसमें आरओ वाटर डाल दें या जो रोज सप्लाई का सुबह पानी आता है उसको यूज करें। दूसरा नंबर आता है जीजी प्लांट का, जो कि व्हाइट और ग्रीन वेरिगेशन वाली पत्तियों वाला प्लांट है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इस प्लांट को मैंने पिछली साल लिया था, और अभी देखिए सर्दियां हैं और फिर भी ये प्लांट काफी अच्छा हेल्दी बढ़ रहा है। बस आपको इसको रखना होगा एक ऐसी जगह पे जो बारिश के दिनों में टॉप कवर्ड हो, या बारिश का पानी इसमें नहीं जाए। कुछ नहीं हो तो गमला उलट के रख दो। इसको नॉर्मल जीजी प्लांट की वैरायटी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा धूप में रखिए ताकि पत्तियां अच्छी वेरिगेटेड दिखाई दें। तीसरा नंबर है ग्रीन एंड व्हाइट वेरिगेटेड वैंडरिंग ज़्यू का। और आप मेरे प्लांट की पत्तियों के कलर और पैटर्न को देखिए, ये इतना खूबसूरत इसीलिए है क्योंकि मैंने इसको एक ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखा है और ओपन में रखा है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी क्लोज और कवर्ड बैल्कनी में मैं इस प्लांट को लगाती हूँ तो इसकी पत्तियों के वेरिगेशन के जो पैटर्न है वो डिम होने लगते हैं। इसलिए एक अच्छे सनी प्लेस में इसको रखिए जहां पर इसकी पत्तियों की खूबसूरती बनी रहे, और जब पानी डालिए तो लीव्स पे पानी ना जाए, क्योंकि जैसे ही लीव्स पे पानी जाएगा ये ब्राउन होकर के और इनके किनारे खराब होने लगेंगे। चौथा है स्टारलाइट सिंगोनियम। बहुत ही पतली पतली और नीचे की तरफ मुड़ी फ्रिली पत्तियों वाली ये जो वैरायटी है, ये अपने पत्तियों की शेप की वजह से काफी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल मिर्ची की सी इसकी पत्तियां लगती हैं, पर देखने में तो सुंदर है ही। और आप समझ लो हर साल मैं इसकी फ्रेश कटिंग्स लगाती हूँ गर्मियों में, और फिर आप देखो अभी सर्दियों में ये कितना थिक बुशी और ह्यूज हो जाता है। हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है। हालांकि मैं इसे मग प्लांटर्स में, नॉर्मल प्लांटर्स में हर जगह लगाती हूँ, पर इसका जो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन लुक है
वो हैंगिंग प्लांटर्स में ही आता है। अनइवन पत्तियों वाली ये जो वैरायटी है, ये आपको किसी भी नर्सरी में अभी मार्च में आराम से मिल जाएगी। लेकर के और हैंगिंग प्लांटर्स में लगाना और देखना कि कितना खूबसूरत प्लांट है। पाइनिया ज़ुरुम्बेटिया शेल जिंजर अदरक की फैमिली का एक प्लांट है जो ईस्ट एशिया में बहुत सारी हर्बल मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है और कई डिज़ीज़ को क्योर करने में इसका इस्तेमाल होता है। ये एक फ्लावरिंग वैरायटी है जिसके फूल माइल्डली फ्रेग्रेंट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी जो मैंने लगा रखी है उसकी पत्तियों पे पैटर्न देखिए, इतना सुंदर वेरीगेटेड प्लांट है ये। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा हार्डी है। हालाँकि सर्दियों में हल्का-सा मौसम का असर इस पे पड़ता है, पर फिर भी इतने बोल्ड पैटर्न वाला ये प्लांट है कि अगर आपके गार्डन में कहीं पर भी ये लगा होगा, तो आप यकीन मानिए कि बहुत अट्रैक्टिव अ, उस प्लेस को बना देता है। और लगातार नीचे से नए शूट्स निकलते रहते हैं, पुराने खराब होते रहते हैं, उनको रिमूव करते रहिए। अब मैं दिखाऊँगी आपको अपने कलेक्शन के सबसे खूबसूरत प्लांट में से एक, अगावे की ये वैरायटी जिसे अगावे डिस्मेंटियाना या स्मूथ अगावे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और इतनी स्ट्राइकिंग होती है कि कहीं पर भी लगी होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक अलग तरह का अपीयरेंस देती है। ऐसा लगता है कि जैसे ग्रीन कलर के लोटस के फूल खिले हुए हों। और स्मूथ अगावे इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगावे की और वैराइटीज़ के मुकाबले इसकी जो एजेस होती हैं वो एकदम स्मूथ होती हैं, सिर्फ टिप पर हल्की-सी पॉइंटेड होती है। सक्युलेंट है इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं है, फुल सनलाइट एरिया में लगा दो, कहीं भी लगा दो। ना पानी चाहता है, ना केयरिंग, पर इतना खूबसूरत लगता है कि पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर आपके यहाँ स्पेस हो तो आप इसको ग्राउंड में भी लगा सकते हैं या बड़े प्लांटर्स में लगाइए, फिर देखिए कितना निखर के आता है। और ओल्ड हो जाने पर इनके फूल तो आपने अक्सर रोड साइड्स पे देखे ही होंगे। स्पाइनलेस यूका या यूका एलिफेंटिपस एक ज़ीरो केयर प्लांट है और मैंने अपने घर के चारों तरफ इनको लगा रखा है। नीचे से इनके नए प्लांट्स लगातार निकलते रह सकते हैं, उनको काटिए और लगा दीजिए, नया प्लांट तैयार है। इवन घर के अंदर सजाने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, हालाँकि उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जिनके पास थोड़ा स्पेस है, पर एक पॉइंट के बाद जब इसकी डंडी ऊपर चली जाती है और फैल जाती है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस की इसको ज़रूरत नहीं होती है। सिंगोनियम की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो वैरायटी होती है, वो सिंगोनियम एल्बो होती है। और आसान उसी तरह से होती है जैसे सिंगोनियम की सारी वैराइटीज़ होती हैं, पर इसकी एक ख़ास बात होती है, ये उतनी अनरूली नहीं होती है जितनी कि ब्रॉड पत्तियों वाली वैराइटी होती हैं। पहले तो पत्तियाँ हार्ट शेप की होती हैं, नॉर्मल एरोहेड पत्तियाँ, फिर धीरे-धीरे देखो आप किस तरह से इसकी पत्तियाँ 3 पोर्शन्स वाली होती जाती हैं। इतनी तेज़ ये प्लांट बढ़ता है, आप गर्मियों में इसके इतने नए प्लांट प्रोपेगेट कर लोगे, देखने में इतना स्ट्राइकिंग प्लांट है कि पूरे आपका जो बालकनी है, आपका गार्डन है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, आप मॉसपोल पे भी लगा सकते हैं, ग्लास जार्स में भी इसको लगा सकते हैं। मेरे पास एडेनियम की 2 वेरीगेटेड वैराइटीज़ हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग वेरिगेशन वाली वैराइटी है और इसका नाम है अडेनियम ट्रिपल पेटल रेड वेरीगेटेड। आप इसको नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, PFR 38 इसको कहते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहेंगे तो ये नंबर आपके लिए काम का हो सकता है। लाल फूलों वाली ये वैराइटी है, इसके खूबसूरत लाल फूल होते हैं मल्टी पेटल और काफ़ी अच्छा प्लांट है। और आप समझ लो सर्दियाँ पड़ रही हैं, बारिश भी निकल गई है, पर ये प्लांट अभी भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसकी लीव्स भी उतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुई हैं जितनी कि अडेनियम की रेगुलर वैरायटी की हो गई हैं। हार्डी प्लांट है, इसको आप बिल्कुल लगा सकते हैं और तब से अब तक मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। और बिगिनर्स के लिए ये अच्छी वैरायटी है क्योंकि मैंने इस वैरायटी को भी पिछली साल लिया था। एक बारिश और एक सर्दियाँ ऑलमोस्ट ये झेल चुकी है और अभी भी हेल एंड हार्टी है। अगर आपने इनको अभी तक नहीं लगाया है तो इनसे अपने एक्सोटिक प्लांट कलेक्शन की शुरुआत कीजिए और यकीन मानिए ये बहुत ही ईज़ी हैं।